फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, यानी सामान्य या अनिश्चित भूतकाल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यस नो टाइप यानी हाँ या नहीं प्रकार के सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के हिंदी वाक्य की पहचान। तो इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द होता है और क्रिया के पहले नहीं शब्द रहता है तथा क्रिया के अंत में या, ई, ये या फिर या था, ई थी, ये थे अथवा ता था, ती थी, ते थे आदि जुड़ा रहता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या वह नहीं आया, या यह वाक्य इस प्रकार से भी हो सकता है, क्या वह नहीं आया था और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ दिखता है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या मैं नहीं गया, या फिर क्या मैं नहीं गया था, इस प्रकार से हो सकता है। चलिए हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में सेंटेंस के इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में हमको हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, प्लस नॉट लगा हुआ रहता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगा हुआ दिखाई देता है। चलिए एग्जाम्पल सी से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि डिड ही नॉट कम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में डिड लिखा हुआ है और जिसका पहला अक्षर डी बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, फिर नॉट है, फिर क्रिया का पहला रूप लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस के शुरुआत को देख करके और क्रिया के रूप को देख करके सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। डिड आई नॉट गो, तो यह भी क्या है, सेंटेंस के शुरू में डिड लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यानी इस प्रकार का सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप का सेंटेंस होता है। पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमें पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में हमें सेंटेंस बनाते समय इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसी क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना होगा, जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा यानी कर्ता लिखेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी विशेषण है तो उसे लिखेंगे एडजेक्टिव, प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी जिसे कर्म कहते हैं, और अदर वर्ड यानी अन्य शब्द है तो उसको लिखना होता है, और उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो क्या आप स्कूल नहीं गए, या क्या आप स्कूल नहीं गए थे, या क्या आप स्कूल नहीं जाते थे। यदि इस प्रकार का हमारा हिंदी वाक्य रहता है तो यह हमारा पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस होगा, क्योंकि वाक्य के शुरुआत में क्या है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है, और आखिरी में या था, ये थी, ये थे, या फिर या ये रहता है। तो इस प्रकार से हम वाक्य को पहचान लिए कि यह वाक्य पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप का सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से वाक्य बनाएंगे, यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, आप है तो इसके लिए यू लिखेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे। फिर क्रिया गया, यानी यहाँ पर जाने की बात हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो लिखेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या आप स्कूल नहीं गए थे या क्या आप स्कूल नहीं गए, इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या राम प्रसाद स्कूल नहीं आया था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड राम प्रसाद नॉट कम टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम गृह कार्य पूरा नहीं किए थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड वी नॉट कंप्लीट होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।